बिगड़ना एक आवश्यक विषय। वाणिपीडिया से शरीर की छाप के तहत हम आत्मा के जन्म आदि का इतिहास तलाशते हैं। शरीर की तरह आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती। इसलिए तथाकथित बूढ़ा व्यक्ति स्वयं को उसी भावना में महसूस करता है जैसे बचपन या युवावस्था में था। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा न तो पेड़ की तरह खराब होती है, न ही किसी भौतिक चीज की तरह। आत्मा का कोई उप उत्पाद भी नहीं है। शरीर के उप उत्पाद अर्थात बच्चे भी अलग अलग आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे एक विशेष व्यक्ति की बच्चों के रूप में दिखाई देते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानीकोट्स डिटेरियोरेशन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण एक बद्धात्मा भौतिक संगति द्वारा पहले ही अपमानित हो चुकी है, और फिर भी कलियुग में मनुष्य के अच्छे गुण निम्नतम स्तर तक गिर जाएंगे। कलियुग आने से पहले उन्हें घर छोड़ने की सलाह दी गई, क्योंकि विदुर ने जो माहौल बनाया था, जीवन के तथ्यों पर उनके बहुमूल्य निर्देश तेजी से आने वाले युग के प्रभाव के कारण लुप्त हो जाएंगे। नरोत्तम बनना या सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर रहने वाला प्रथम श्रेणी का इंसान बनना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। श्रीमद्भागवत 1.1.3.28 यदि वनों को सुरक्षित रखा जाए तो प्रचुर मात्रा में शहद प्राप्त किया जा सकता है। दुर्भाग्य से आधुनिक सभ्यता में लोग दही, दूध और घी का स्रोत बनने वाली गायों को मारने में व्यस्त हैं। वे शहद की आपूर्ति करने वाले सभी पेड़ों को काट रहे हैं, और वे नट, बोल्ट, ऑटोमोबाइल और शराब बनाने के लिए कारखाने खोल रहे हैं। कृषि में संलग्न होना, प्रजा कैसे सुखी रह सकती है? उन्हें भौतिकवाद के सभी दुखों से पीड़ित होना होगा। उनके शरीर चूड़ीदार हो जाते हैं और धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे लगभग बौनों की तरह हो जाते हैं, और सभी प्रकार की गंदी चीजें खाने से उत्पन्न शुद्ध पसीने के कारण उनके शरीर से एक बुरी गंध निकलती है। श्रीमद्भागवत 5.1.6.25 समय आध्यात्मिक दुनिया की स्थितियों को खराब नहीं कर सकता है या उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जहां भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की विभिन्न अभिव्यक्तियां अपने संवैधानिक आध्यात्मिक पदों पर विभिन्न जीवित संस्थाओं की पूजा की प्राप्त करता है। आध्यात्मिक जगत में समस्त अस्तित्व शुद्ध अच्छाई है। भौतिक संसार में पाई जाने वाली ये अच्छाई रजोगुण और तमोगुण से दूषित होती है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.34 जीव पतनशील हैं, क्योंकि जब वे भौतिक संसार के संपर्क में आते हैं तो उनमें अपनी आध्यात्मिक पहचान का अभाव होता है, और इस प्रकार भौतिक रूप से प्राप्त शरीर प्रकृति के नियमों के तहत जन्म, विकास, परिवर्तन, स्थिति, गिरावट और विनाश के अधीन हो जाता है। भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। वह जैसा है वैसे ही अवतरित होता है और कभी भी भौतिक गुणों के नियमों के अधीन नहीं होता है। उनका शरीर हर चीज का स्रोत है, हमारे अनुभव से परे सभी सुंदरताओं का भंडार है। श्रीमद्भागवत 1.1.1.25 राज्य को इन 3 वस्तुओं को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व का उपयोग करना चाहिए, और इस प्रकार जनता को मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए शिक्षित करना चाहिए। जो राज्य ऐसा करता है वही वास्तविक कल्याणकारी राज्य है। भारत के राज्य को अन्य भौतिकवादी राज्यों की नकल करने की बजाय आदर्श कार्यकारी प्रमुख महाराज परीक्षित के उदाहरणों का पालन करना चाहिए, जिन्हें मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य ईश्वर के राज्य का कोई पता नहीं है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों के ह्रास से न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। श्रीमद्भागवत 1.1.9.4 बद्धात्मा के पास वर्तमान जन्म में एक प्रकार का शरीर हो सकता है, लेकिन अगले जन्म में उसका शरीर अलग ही होता है। भौतिक जगत में जीव का कोई निश्चित शरीर नहीं होता, बल्कि वह एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता रहता है। हालांकि प्रभु ऐसा नहीं करते हैं। वह जब भी प्रकट होता है तो अपनी आंतरिक शक्ति से उसी मूल शरीर में प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण इस भौतिक संसार में अपने मूल शाश्वत रूप में 2 हाथों से बांसुरी पकड़े हुए प्रकट होते हैं। वह इस भौतिक संसार से अदूषित
अपने शाश्वत शरीर में प्रकट होता है। यद्यपि वह उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के भगवान हैं, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जन्म एक सामान्य जीवित इकाई की तरह होता है। और यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की तरह नष्ट नहीं होता है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बचपन से बालक और बालक से युवावस्था की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे कभी भी युवावस्था से अधिक बूढ़ा नहीं होता। भगवद गीता 4.6। सभ्यता की प्रगति का अनुमान मानव की सूक्ष्म प्रवृत्तियों को खराब करने वाली मिलों और कारखानों की वृद्धि पर नहीं, बल्कि मानव की शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रवृत्ति को विकसित करने और उन्हें भगवान के पास वापस जाने का मौका देने पर लगाया जाता है। कारखानों और मिलों के विकास को उग्र कर्म या तीखी गतिविधियां कहा जाता है, और ऐसी गतिविधियां मनुष्य और समाज की सूक्ष्म भावनाओं को खराब करके राक्षसों का कालकोठरी बनाती हैं। श्रीमद्भागवत 1.11-12। जिस मानव सभ्यता में यौन जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह चतुर्थ श्रेणी की सभ्यता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में कैद आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। जन्म, मृत्यु, बूढ़ापा और बीमारी भौतिक शरीर से संबंधित है और उनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब तक कामुकानंद के लिए शारीरिक लगाव को प्रोत्साहित किया जाता है, व्यक्तिगत आत्मा को भौतिक शरीर के कारण जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसकी तुलना गिरावट के नियम के अधीन कपड़ों से की जाती है। श्रीमद्भागवत 2.6-20।